श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 7 जनवरी की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज का वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि आज की कथा सार के साथ साथ आपको इस आने वाली मकर संक्रांति के दिन कौन से 2 अचूक उपाय करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय हैं। वर्ष में सिर्फ एक दिन किए जाते हैं, तिल से संबंधित उपाय हैं। वह उपायों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आज के इस वीडियो में कल गुरुजी ने जो मूली वाला उपाय बताया था वह हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, और कल गुरुजी ने जो एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक कनेर के पुष्प वाला उपाय बताया था वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। साथ ही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी, उपाय पत्र भी बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क नंबर 4, नेशनल हाईवे नंबर 8, पलसाड़ा, सूरत, गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा नए वर्ष की पहली शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसका श्रवण आप 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव कर पाएंगे। आप अगर कथा पंडाल में जाकर भी कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। आज 7 जनवरी चौथे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 7 जनवरी की कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा की जानकारी से पहले सबसे पहले हम आपको कल के उपाय जिसे वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए कि उपायों को आपको किस प्रकार से करना है। गुरुजी ने कल कहा था कि एक है दूर्वा, एक है बेलपत्र, एक है कनेर का पुष्प। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में निगेटिविटी आ जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि डर लगता है कि मेरा बेटा कहीं जा रहा है, उसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या फिर कहीं किसी की शादी की बात चल रही होती है तो बीच में डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या आपके मन में हमेशा दुविधा ही चलती रहती है कि मेरे साथ मेरे जीवन में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है जो कि कल की कथा का गुरुजी का बताया विशेष उपाय है। यह उपाय गुरुजी ने शंकर भगवान को प्रदोष के दिन करने को कहा है। मतलब शंकर भगवान के शिवलिंग के समीप आपको प्रदोष के दिन यह उपाय करना है। आने वाली प्रदोष में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर 3 चीजें अर्पित करना है। 3 चीजें विशेष क्रम पे अर्पित करना है जैसा गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले आपको दूर्वा शिवलिंग पर अर्पित करनी है, इसके बाद आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है, और इसके बाद कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। मात्र इतना कर देने से आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वह दूर हो जाती है, और आपको जितनी भी मन में दुविधाएं चल रही हैं वह सब दूर होती है और पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा था इस उपाय के और आगे बढ़ाते हुए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गलत ख्याल आते हैं, स्वप्न गलत आते हैं, या फिर मन में गंदे भाव आते हैं, पूजन करने बैठे हैं फिर भी मन में गलत विचार आते हैं, तो आपको यह 3 चीज़ें तो प्रदोष के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना ही है, पर अपने जो गंदे भाव हैं उसे दूर करने के लिए आपको एक दूर्वा जो आपने अर्पित की है उसे आपको प्राप्त करके अपने घर आ जाना है। और प्रदोष काल में मतलब शाम का वह समय, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तब आपको उस दूर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप आने वाली प्रदोष को जरूर कीजिएगा, और आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है, आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं कल के एक और अन्य उपाय की ओर जो कि आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उपाय कैसे करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। अगर आपका पति या घर का कोई सदस्य या लड़का या लड़की जिसका तलाक हो रहा है, दोनों की कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्नेह बचा हुआ है, तो दोनों में से एक ठान ले कि मुझे अपने प्रेम से अपनी पत्नी के साथ रहूँगा या रहूँगी, और पत्नी चाहे तो वह अपने पति के लिए यह उपाय कर सकती है, पति चाहे तो वह अपनी पत्नी के लिए यह उपाय कर सकती है, साथ में रहने का संकल्प करते हुए। अब चाहे किसी के बहकावे में आकर कदम उठा रहे हो या फिर दोनों में से किसी की आपस में बात नहीं हो रही हो, तो दोनों में से अगर एक भी यह उपाय करता है तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय करते समय श्री हरि और हर का नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है। आपको एक मोली लेना है। वो मोली को आपको नंदी भगवान का जो चरण उठा हुआ होता है वहाँ से भोलेनाथ के शिवलिंग तक आपको एक मोली का उपयोग करना है। एक सूत्र जैसा आपको बांध देना है। कोई गठान लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप मोली को नंदी भगवान का जो उठा हुआ पाँव होता है वहाँ पर स्पर्श कराएं, और उसके बाद आपको शिवलिंग पर स्पर्श करा देना है। कैसे करना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं।
मोली का स्पर्श नंदी भगवान के उठे हुए चरण से भोलेनाथ के शिवलिंग तक हो। इसके बाद 7 बेलपत्र लेनी है और 7 बेलपत्र को शिवलिंग पे 7 अलग अलग स्थानों पे अर्पित कर देना है। गुरुजी ने स्थान नहीं बताए हैं, तो आप जो स्थान चाहें वहाँ पर आप 7 बेलपत्र को अलग अलग स्थान पे अर्पित कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि 7 बेलपत्र को अलग अलग स्थान पे अर्पित करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी, शिवलिंग का कटी भाग, माता पार्वती के हस्तकमल और शिवलिंग के ऊपर सभी बेलपत्र को अर्पित कर दिया है। इसके बाद 7 बेलपत्र को आपको उठा लेना है और मोली जो आपने उपयोग में ली है उस मोली को भी आपको उठा लेना है। 7 बेलपत्र को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही अर्पित कर देना है। हम जहाँ पर यह उपाय कर रहे हैं, हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही बैठे हैं, वहीं पर यह शिवलिंग रखा है जो आप दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमने यह 7 बेलपत्र को यहीं से उठाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दिया है। अगर आप किसी अन्य जगह जाकर उपाय करेंगे, मतलब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित करना चाहें तो किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके नीचे शिवलिंग होना चाहिए। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वह 7 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जो मोली आपने प्राप्त की है उसे आप देख सकते हैं, हमने हमारी हथेली में ले लिया। हथेली में लेने के बाद आपको उस बेलपत्र के वृक्ष की 7 परिक्रमा करना है। हम 7 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी दुविधा बन रही हो कि बेलपत्र के वृक्ष के पीछे या तो दीवार है या तो बेलपत्र के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है जैसे हमारे में रखा है, तो आप आंशिक परिक्रमा कर सकते हैं। मतलब अपने स्थान पर ही गोल घूमते हुए 7 बार गोल घूमें और इस प्रकार से आंशिक 7 परिक्रमा कर लें। पर अगर आप ऐसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गए हैं जहाँ पर शिवलिंग नहीं है, परिक्रमा ली जा सकती है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के चारों ओर घूमते हुए 7 परिक्रमा लेना है। मोली आपके हाथ में रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भगवान शिव, माता पार्वती का स्मरण करते हुए अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली आए ऐसी कामना करते हुए आपको परिक्रमा करना है। श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव के हरि और हर का स्मरण करते हुए भी आप यह उपाय करें। उस मोली को आपको अपने हाथ में लपेट लेना है। अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हुए यह बांधना है। बस इतना ही करना है। तलाक हो ही नहीं सकता, यह निश्चितता है। पर आपको अपने व्यवहार में भी वात्सल्यता लानी होगी, अपने व्यवहार में भी आपको प्रेम लाना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, हमने आपको यह उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताया है, आसानी से समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार से वीडियो देखना है जिसमें हम आपको उपाय करके भी बताएं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, जो दुनिया में तर्क करता है जीवन में कभी भी उसे शिव प्राप्त नहीं हो सकते। हर चीज में सवाल करते रहते हैं कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, बेलपत्र का आचमन क्यों किया जाता है, जल क्यों पिया जाता है। इस प्रकार से अगर हर प्रकार से तर्क ही तर्क करता रहता है, उसे शिव तत्व की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अगर विश्वास पूर्ण है तो शीघ्र अति शीघ्र शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया जिसमें लिखा था शंकर भगवान ने सबसे पहले क्या दिया। तो इस पर गुरुजी ने कहा, सबसे पहले वृक्ष दिए, क्योंकि अगर प्रकृति अच्छी रहेगी, अच्छा वातावरण रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस पृथ्वी में अगर किसी ने सबसे पहला वृक्षारोपण किया है तो गुरुजी ने बताया भोलेनाथ ने किया है। ब्रह्मा जी का वटवृक्ष के रूप में स्वरूप बना दिया। माता पार्वती और माता लक्ष्मी के प्रतिबिंब के स्वरूप में बेलपत्र का वृक्ष बना दिया। शनिदेव को शमी के रूप में बनाया। माता पार्वती को लगा कि मैं अकेली रहूंगी कैलाश में, तो अशोक के वृक्ष से माता अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस साल महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि रहेगी। कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे पास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है, तो क्या कोई अन्य पौधे का वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हाँ आप जरूर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बेलपत्र ही होना चाहिए, आप किसी भी वृक्ष का वृक्षारोपण कर सकते हैं। बस आपको इस दिन वृक्षारोपण करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव की आराधना करने वाले को एक ना एक दिन नारायण के भी दर्शन होते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर के शिवलिंग का महत्व बहुत अत्यधिक होता है। घर के ही शिवलिंग का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा, घर में अगर शिवलिंग है और उसमें हम जल अर्पित करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो जो फल हमें मंदिर में शिवलिंग में जल अर्पित करने से प्राप्त होता है वह
लाभ हमें घर के शिवलिंग पर भी जल अर्पित करने से प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर जरूर लगाना चाहिए। गुरुजी ने कहा अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो जरूर लगाएं। कोई स्टिकर लगा सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। ऐसा करने से अगर आपके घर के मुख्य द्वार को देखते हुए जितने भी लोग निकलते हैं, अगर उनकी दृष्टि उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में पड़ जाती है, तो अगर 50 लोग भी उसका जाप कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, तो उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होता है, यह निश्चितता है। हमने भी लगा लिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। हमारे घर के मुख्य द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक लकड़ी का काफ़ी सुंदर स्टिकर लगा है। अगर आप यही जैसा दिख रहा है ऐसा ही स्टिकर अपने घर के लिए बनवाना चाहते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट है जो कि वुडन का है, यह प्लास्टिक का नहीं है, लकड़ी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है जो काफ़ी सुंदर आपको दिख रहा है। इसे हमने फ्लिपकार्ट से बुलवाया है, जिसका प्रोडक्ट हमने टैग प्रोडक्ट्स में टैग कर दिया है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उसे देख सकते हैं और आप अपने घर पे बुला सकते हैं। 150 रुपये में 2 आएंगे, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। 75 रुपये का एक पड़ेगा, एक बार में आपको 2 ही ऑर्डर करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं, हमको तो काफ़ी अच्छा लगा है। आप चाहें तो आप भी अपने घर के लिए बुलवा सकते हैं। इसकी लिंक आपको स्क्रीन पर भी टैग प्रोडक्ट में दिख रही है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिख रही है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उसमें टच करके उसे अपने घर पे बुलवा सकते हैं, सीधे फ्लिपकार्ट से आपके घर पे आ जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या करी कि एक नाक के एक ही छिद्र से वे श्वास लेती और उसी से वे श्वास छोड़ती। पर एक समय ऐसा भी आ गया कि माता पार्वती ने जो श्वास अंदर ली उसे सालों तक नहीं छोड़ा। शरीर भी पूरा नीला पड़ गया। भोलेनाथ प्रकट होकर बोले, क्या चाहती हो? तो माता पार्वती ने कहा, आपसे विवाह करना। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी शिवपुराण कथा के पहले 2 दिन की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने हनुमान जी के भाइयों का वर्णन करते हुए कुछ उपाय बताए थे, उन्हें समझ लेते हैं। उसके बाद आपको संक्रांति के उपाय बताएंगे। गतिमान हनुमान से जुड़ा हुआ एक उपाय है, जिसका फैक्ट्री नहीं चल रही है, दुकान नहीं चल रहा है। हनुमान जी के उल्टे पांव का आपको सिंदूर प्राप्त करना है और अपने व्यापार वाले स्थान में एक बिंदी बना देना है। गतिमान हनुमान का नाम लेते हुए बिंदी बनाए, बस इतना ही करना है। व्यापार, फैक्ट्री, दुकान चलने लगती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी शिवपुराण कथा में गुरुजी ने मतिमान हनुमान से जुड़ा हुआ एक उपाय बताया था। अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है, पढ़ाई करने बैठ रहा है, मन नहीं लग रहा है, एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका विवेक काम नहीं कर रहा है, बहुत टेंशन में रहता है, तो आपको मतिमान का स्मरण करते हुए एक दूर्वा मतिमान हनुमान का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। औषधि रूप में उसी दूर्वा को प्राप्त करना है और शाम के समय उसी दिन प्रदोष काल में उस दूर्वा को आपको आचमन कर लेना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। हनुमान जी का एक और भाई का नाम है वृतिमान। अगर शरीर में कहीं पर भी कष्ट है, दर्द है, पीड़ा है, तो आपको वृतिमान हनुमान का नाम स्मरण करना है। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद श्री वृतिमान हनुमान का नाम स्मरण करते हुए अपने पांव की सबसे छोटी उंगली को दबा देना है। बस इतना ही करना है। शरीर में अगर कहीं बहुत तेज दर्द हो रहा है तो वह ठीक होगा, यह निश्चितता है। पर कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। आपको आपके जीवन में लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। अब हम आपको वे 2 विशेष और अचूक उपाय बता रहे हैं जो कि मकर संक्रांति से संबंधित हैं, जो कि आप आने वाली मकर संक्रांति के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसे उपाय हैं जो कि साल में सिर्फ मकर संक्रांति के ही अवसर पर किए जाते हैं, तो वर्ष में आपको यह सिर्फ एक बार ही करने का मौका मिलता है। इसलिए आप यह उपाय, जितने भी उपाय हैं, अवश्य देखें कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। और यह सभी उपायों का वीडियो हम और आपके पास लेके आएंगे, जिसमें हम सभी उपाय आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता दें, गुप्त लक्ष्मी का वर्णन करते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो कि गुप्त लक्ष्मी से संबंधित है। धन संपदा वृद्धि के लिए यह उपाय किया जाता है। साथ ही साथ घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न करे, परिवार के सभी सदस्यों, जैसे कोई भी किसी को बड़ी बीमारी ना हो, घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, उसके लिए यह उपाय किया जाता है। परिवार को बीमारियों से मुक्त करने के लिए घर के सभी सदस्यों को इसका लाभ पहुंचता है। इसलिए यह सरल और आसान उपाय आपको अवश्य करना है। आप जैसे तिल्ली के लड्डू बनाते हैं वैसे ही आपको तिल्ली के लड्डू बनाना है। गुड़ से बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बस आपको तिल्ली के लड्डू के अंदर एक लड्डू ऐसा बनाना है जिसमें आपको
1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जिसका भी सिक्का रखना चाहें, जो भी आपके पास है, उस सिक्के को आपको उस लड्डू के अंदर ऐसे रख देना है कि वह सिक्का नज़र ना आए। इसके बाद आप प्रसाद रूप में मंदिर में जाते हैं कभी भी, तो 3 से 5 लड्डू लेके जाएं, उसमें वह एक लड्डू भी शामिल करें और भगवान को प्रसाद रूप में अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान, गुड़ का दान और गुप्त लक्ष्मी का दान बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह विशेष उपाय करना आपको मकर संक्रांति के दिन है, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। लड्डू आप किसी भी मंदिर में जाकर दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भोलेनाथ के मंदिर ही जाना है। आपको जो मंदिर लगे आप उस मंदिर में जाकर वह लड्डू दे सकते हैं। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में आपको हानि ही हानि हो रही है, व्यापार में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो कई बार एग्ज़ाम दे चुका है, उसे एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही है, इंटरव्यू देते देते थक गया है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, अर्थात यह उपाय आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। व्यापार में हो उन्नति, या फिर नौकरी मिले, इंटरव्यू में सफलता मिले, एग्ज़ाम में सफलता मिले, उससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, क्योंकि आपको नौकरी मिल रही है या फिर आपके व्यापार में आपको लाभ देखने को मिल रहा है। तो यह आप अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए इस मकर संक्रांति के दिन विशेष समय में कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा उपाय कब करना है। सबसे पहले समझिए कि उपाय के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। थोड़ी सी आपको काली तिल की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही साथ आपको 5 वृक्षों की पत्तियां लेना है, जैसे बेलपत्र, पीपल, वट वृक्ष, आंवला, शमी। कल की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने वट वृक्ष की पत्तियां ना तोड़ने को कहा था, तो आप वट वृक्ष की पत्ती ना तोड़ें, इसकी जगह आप किसी अन्य पौधे या उस वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं। आप चाहो तो आंकड़े का भी पत्ता ले सकते हैं, या फिर आप कनेर का भी पत्ता ले सकते हैं। इसलिए वट वृक्ष का पत्ता ना तोड़ें, क्योंकि यह वर्षों पुराना होता है। गुरुजी ने कहा उसकी पत्ती तोड़कर शिवलिंग पे अर्पित ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप 5 वृक्ष की पत्तियां ले लें, कोई भी ले सकते हैं। एक बबूल का कांटा ले लें। अब इन सभी चीज़ों को आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए व्यापार वाले स्थान पर घुमा लेना है। मतलब सभी चीज़ें आप अपने हाथ में ले लें और उसके बाद सभी चीज़ों को अपने व्यापार वाले स्थान पर घुमा लें। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए घुमाएं। या फिर जो व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जिसका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर जिस व्यक्ति को एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से लेकर नीचे तक 21 बार उतार दें। इसके बाद बहते हुए पानी में आपको उसे डाल देना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे घर के आसपास बहता हुआ पानी नहीं है, तो हम इसे कहाँ डालें? तो गुरुजी ने कहा बहता हुआ पानी नहीं है तो चौराहे पे डाल सकते हैं, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, या फिर यह विशेष उपाय आपको जो करेंगे उसमें आप कोई नदी या तालाब देख सकते हैं, कुआं देख सकते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। कुएं में ना डालें क्योंकि इसमें सफाई करना मुश्किल होता है, इसलिए आप तालाब का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यह उपाय विशेष समय पे करना है, मतलब जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तब आपको यह उपाय करना है। तो आपको बता दें इस वर्ष 14 जनवरी 2026 को दोपहर के लगभग 3 बजे के बाद आप यह उपाय कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यह उपाय आपको मात्र एक बार करना है, बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होती है, व्यापार आगे बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी ने 5 नई शिव पुराण कथाओं की जानकारी दी है, जिसमें से 16 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक बड़ौदा गुजरात में शिव पुराण कथा होगी। 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक सतुआ बाबा सेवा शिविर में माघ मेले के पावन अवसर पर शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक नांदेड़ महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 3 दिवसीय शिव पुराण कथा प्रस्तावित है, जो कि मध्य प्रदेश के डबरा में होगी। इसके बाद डबरा की जो शिव पुराण कथा है वह 11, 12, 13 फरवरी 2026 को होगी। इसके बाद 14 फरवरी अगले ही दिन से मतलब 13 फरवरी को डबरा की शिव पुराण पूर्ण होगी और 14 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक सीहोर मध्य प्रदेश में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाएंगे, उनका पूजन पाठ होगा, शिव महापुराण कथा भी होगी। रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे इस अवसर पर, इस बात का ध्यान रखें, पर शिव पुराण कथा का आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव या फिर जो आप टाइप करना चाहते हैं वह जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।